मेरा नाम मीना राजेंद्र ननवाड़कर, श्रीमती हिगो श्रॉफ हाई स्कूल नंदुरबार, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। आज हम व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम और प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं यह आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर से मैं आपको संज्ञा की परिभाषा समझाती हूँ। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पेड़, भारत, मुंबई, हार, कक्षा, घी, फूल, चमेली आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल, कांटा, तितली, भौरा, बच्चा, पुत्री। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जो जाति या वर्ग का बोध हमें कराते हैं। दूसरा जो प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिवाजी, महाराष्ट्र, हिमालय, गंगा, रामायण, सावित्री, सुभाष, अनिल आदि। तीसरा जो प्रकार है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मिठास, वीरता, भलाई, उजाला, सर्दी आदि। यह सभी शब्द से हमें भाव का या गुण का या अवस्था का दर्शन होता है। चौथा जो प्रकार है समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समुदायवाचक शब्द कहते हैं। जैसे सेना, टुकड़ी, परिवार, कक्षा आदि। पांचवा जो प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध होता है, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे तेल, गेहूं, सोना, चांदी, पानी, दूध आदि। इस प्रकार संज्ञा के 5 प्रकार है। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे हम सर्वनाम की जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम की जो परिभाषा है वह इस प्रकार है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम तो वैसे 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन 7वीं कक्षा में 4 प्रकारों के बारे में बताया जाएगा। पहला जो प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके विषय में बात की जाए। इस प्रकार के 3 उपभेद पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। बोलने वाले में
मुझे, हम, हमें। यह सर्वनाम आते हैं सुनने वाले तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप, इन सर्वनामों का उपयोग या यह सर्वनाम आते हैं। तीसरा जो उपप्रकार है जिसके विषय में बात की जाए वह वे और यह ए, उसे, उससे, उसको, उनके लिए यह सभी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, मैं प्रतिदिन पढ़ती हूँ। इसमें मैं ए सर्वनाम है। तुम कल कहाँ थे? इस वाक्य में तुम यह सर्वनाम है। दूसरा जो प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह अनिल का घर है। दूसरा वाक्य है तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है। यहाँ आपको चीज के बारे में या वस्तु के बारे में निश्चितता दिखाई पड़ती है, इसलिए इस दोनों वाक्यों में यहाँ यह और निश्चयवाचक, दूसरे वाक्य में वह, यह दोनों शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे का तीसरा प्रकार है सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है। माँ कुछ खाने को दो। इस दोनों वाक्यों में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमें दिखाई पड़ते हैं। आगे का जो चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अंदर कौन है? माँ क्या कर रही हो? यहाँ कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दोस्तों, इस प्रकार हमने आज आपको 7वीं कक्षा में सर्वनाम के जो 4 प्रकार बताए गए हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम।